चैप्टर 1 नंबर्स। ओके, सभी लोग आप अपना 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 बुक खोल लीजिए। अब आते हैं चैप्टर 1 पर, यूनिट 1 नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है राइट द गिवन नंबर्स इन वर्ड्स। वर्ड्स में लिखना है 90932। तो इसको कैसे लिखेंगे? 90,000 NINETY 90,000 900 NINE 900 100 का स्पेलिंग क्या होगा? HUNDRED 100 32 THIRTY 32 90932 76180। तो इसका कैसे लिखना है? 76,100 180। नंबर 3 में दिया है 758,151। तो कैसे लिखना है? 58,151 151। नेक्स्ट 65,839। तो 65,000 839। नेक्स्ट है 09424। तो 9,400 9,424 424 मीन 24 18381। तो 18,000 EIGSTEEN 18,381 381 मीन 381। नेक्स्ट है 77,124। तो इसको कैसे लिखना है? 77,124 77,124 45,864। तो इसको लिखेंगे 40 बोलते हैं इसको 40 FORTY। कुछ बच्चे लिखते हैं इसको FOURTY, गलत है। FORTY 40, ये 45 का होगा, 40 बोलते हैं इसको। और जब 14 होता है 14, तो इसको लिखते हैं FOURTEN, उसमें U आता है। और इसमें 45 है, इसको बोलते हैं 40 FORTY 45,864। नेक्स्ट है 89,691। तो इसको बोलेंगे कैसे? 89,691 89,691 89,691। समझ में आ गया सबको? फाइंड द नियरेस्ट 10। नियरेस्ट 10 का मतलब ये होता है कि नियरेस्ट 10 का मतलब 10 का आधा 5 होता है। तो जब 5 और या 5 से ज़्यादा होता है तो उसके अगला नंबर में, नेक्स्ट नंबर में 1 ऐड कर लेते हैं। और अगर 5 से कम होता है तो नेक्स्ट नंबर सेम वैसे ही रहता है। जैसे 62 है, तो इसका लास्ट डिजिट जो है 2 है, वो 5 से कम है, तो 2 को हम 0 कर देंगे। और नेक्स्ट डिजिट 6 है तो 6 ही रहेगा। 95 में देखो, 95 में लास्ट डिजिट 5 है, तो 5 का मतलब क्या है? 5 हो या 5 से ज़्यादा होगा तो उसको 0 कर लेते हैं और नेक्स्ट नंबर में 1 ऐड कर लेंगे। तो 9 में 1 ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा। 93 में देखो, 3 में लास्ट डिजिट 93 में 3 है, तो लास्ट डिजिट 3 है, 5 से कम है, तो 3 को 0 कर देंगे। और नेक्स्ट डिजिट मतलब अगला डिजिट 9 है तो 9 ही रहेगा।
कम रहेगा, 5 से कम रहेगा तो नेक्स्ट डिजिट उतने ही रहेगा, जैसे है उतने ही रहेगा। और अगर 5 रहेगा या 5 से ज़्यादा रहेगा तो अगला डिजिट में 1 ऐड कर लेते हैं। अब यहाँ देखो 459 है तो इसका लास्ट डिजिट 9 है, जो 5 से ज़्यादा है, तो अगला डिजिट 45 है तो इसको लिख देंगे 46 और 9 को 0 कर देंगे। समझ में आ गया सबको? नंबर 2 क्वेश्चन में देखो, फाइंड द नियरेस्ट 100। नियरेस्ट 100 का मतलब ये होता है कि हम इसमें देखते हैं 100 का आधा कितना होता है, 50 होता है ना। 100 का आधा 50 होता है। तो अगर लास्ट का दो डिजिट अगर 50 से कम रहेगा तो अगला डिजिट उतने ही रहेगा, जैसे है उतने ही रहेगा। और लास्ट के दोनों डिजिट को 0 कर देंगे। जैसे 249 है तो 49 50 से आधा है, लास्ट का दो डिजिट 49 है जो 50 से कम है, तो ये 49 को 0 कर दें, 9 को 0 कर देंगे, 4 को 0 कर देंगे और नेक्स्ट डिजिट 2 है तो 2 ही रहेगा। 709 है तो लास्ट का दो डिजिट है 09 जो 50 से कम है, तो 0 को 0 किए, 9 को 0 किए और अगला डिजिट 7 है तो 7 ही रहेगा। 698 है तो ये लास्ट का दो डिजिट है 98 जो 50 से 50 से ज़्यादा है, तो इसको क्या करेंगे, 8 को 0 कर दिया, 9 को 0 कर दिया और अगला डिजिट मतलब 6 डिजिट है उसको हम 1 ऐड कर देंगे तो 7 हो जाएगा। 650 देखो 50 रहेगा या 50 से ज़्यादा रहेगा तो हम इसमें अगला डिजिट में ऐड कर देते। जब 50 है तो 0 को 0 किया, 5 को भी 0 किए और अगला डिजिट 6 है उसको हमने 7 कर दिया तो 700 हो गया। उसी तरह से नेक्स्ट नंबर 3 है, फाइंड द नियरेस्ट 10 एंड 100। 10 का भी बताना है और 100 का भी बताना है, दोनों को बताना है। इसमें दोनों का बताना है आपको, 100 का और 10 का दोनों। तो 245 में लास्ट का डिजिट 245, नियरेस्ट 10 में देखते हैं लास्ट का एक डिजिट और नियरेस्ट 100 में देखते हैं लास्ट का दो डिजिट। तो 245 में नियरेस्ट 10 बताना है तो लास्ट का डिजिट 5 है, इसको 0 कर दिया और अगला डिजिट 2424 तो इसको 25 कर दिया। और 100 तक बताना है तो 45 लास्ट का दो डिजिट लेंगे, लास्ट का दो डिजिट में 45 है या 50 से कम है तो दोनों को 0 कर दिया, 5 को 0 किया, 4 को भी 0 किया और अगला डिजिट 2 है वो उतना ही रहेगा, इसमें 1 ऐड नहीं होगा। 50 से ज़्यादा रहेगा तब ऐड करते हैं। 808 में देखो नियरेस्ट 10 तक बताना है तो नियरेस्ट 10 तक 8 है, नियरेस्ट 10 तक यहाँ पर 8 है तो 8 को 0 कर दिया, लास्ट का एक डिजिट 5 से ज़्यादा है 8 तो उसको 0 किया। अब अगला डिजिट जो है 8080 है तो इसको अगला डिजिट में 8181 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 8181 अगला डिजिट में 1 ऐड कर देते हैं। और नियरेस्ट 100 में तो नियरेस्ट 100 में लास्ट का दो डिजिट देखते हैं, लास्ट का दो डिजिट 08 है जो 50 से कम है तो दोनों को 0 कर दिया और नेक्स्ट डिजिट 8 है तो 8 ही रहेगा। 976 में देखो लास्ट का डिजिट 6 है जो 5 से ज़्यादा है तो 6 को हमने 0 किया और अगला डिजिट है 97 उसको हमने 98 कर दिया। अब इसमें देखो नियरेस्ट 1000 तक, नियरेस्ट 100 तक बताना है तो नियरेस्ट 100 का मतलब है लास्ट का दो डिजिट देखेंगे, लास्ट का दो डिजिट 50 से ज़्यादा रहेगा तो 76 50 से ज़्यादा है तो दोनों को हमने 0 किया, 0 किया और अगला डिजिट 9 है उसमें 1 ऐड कर देंगे तो 10 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1000। अब नंबर 2 पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 1 पर फाइंड द एस्टिमेटेड एंड एक्चुअल सम। सम का मतलब प्लस करना है तो आपको बताना है एक एस्टिमेटेड और एक्चुअल दोनों बताना है। तो नंबर जो दिया हुआ है
वो 63 और 39 दिया है, 63 और 39 दिया है। तो 63 में 2 डिजिट है, 39 में भी 2 डिजिट है, तो इसको नियरेस्ट 10 तक निकालेंगे। नियरेस्ट 10 तक निकालने का तरीका क्या है? 63 का नियरेस्ट 10 में क्या होगा? तो लास्ट का एक डिजिट 5, नियरेस्ट 10 मतलब क्या? 10 का आधा 5, तो लास्ट का डिजिट 3 है जो 5 से कम है, तो 3 को 0 किए और 6 को 6 ही लिखेंगे। 39 है तो 39 में लास्ट डिजिट 9 है जो 5 से ज़्यादा है, तो 9 को हमने 0 किया और अगला डिजिट 3 को हमने 4 कर दिया, तो 60 और 39 नियरेस्ट 10 हुआ। अब इसका एस्टिमेटेड का मतलब क्या है? ये जो हमने निकाला है 60 40, इसी को हम प्लस कर देंगे, तो ये कहलाता है एस्टिमेटेड सम। एस्टिमेटेड सम ये 100 आएगा। और ये जो एक्चुअल नंबर है, ये जो एक्चुअल नंबर दिया है 63 39, इसको हम जैसे है वही नंबर जो एक्चुअल में नंबर दिया है वही नंबर को हम ऐड करते हैं, तो इसको बोलते हैं एक्चुअल नंबर। तो ये 63 और 39 को ऐड करेंगे तो ये आएगा 102। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसी तरह के जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोग घर पर करना, होमवर्क है। जितना भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया है उसे आपको घर पर करना है, होमवर्क है। मैंने समझा दिया, बाकी आपको सभी क्वेश्चन को हम नहीं समझा सकते, आप लोग खुद घर पर करना है। नंबर 2 में देखो, देयर आर 375 मैंगोज इन वन बॉक्स। एक बॉक्स में 375 आम है और दूसरे में है 216 मैंगोज। तो इसका क्या करना है? फाइंड द एस्टिमेटेड ऑफ टोटल नंबर ऑफ मैंगोज। टोटल नंबर का आपको एस्टिमेटेड सम निकालना है। तो इसका पहले हम एस्टिमेटेड करेंगे। तो नंबर क्या क्या दिया है? ये नंबर दिया है 378 260। तो इसमें 3 डिजिट है, 3 डिजिट है। तो इसका हम क्या करेंगे? नियरेस्ट 100 तक नंबर निकालेंगे। नियरेस्ट 100 तक नंबर निकालेंगे। तो नियरेस्ट 100 का मतलब क्या होता है? 100 का आधा 50 होता है। तो लास्ट का 2 डिजिट 78 है। तो 78 50 से ज़्यादा है, तो 8 को 0 किया, 7 को 0 किया और अगला डिजिट 3 को 4 कर दिया। 216 में भी देखो लास्ट का 2 डिजिट 16 है या 50 से कम है, तो हमने 16 को 0 किया, 1 को 0, 6 को 0 और नेक्स्ट डिजिट 2 को 2 ही लिखा, क्योंकि 50 से कम रहेगा तो वही नंबर रहेगा। 50 से ज़्यादा 50 रहेगा या 50 से ज़्यादा रहेगा तो अगला डिजिट में 1 ऐड कर देंगे। तो ये आया 400 200। ये जो 400 200 आया, इसको हम जब ऐड करते हैं तो इसको कहते हैं एस्टिमेटेड सम। एस्टिमेटेड सम। और ये जो नंबर है, जो एक्चुअल में नंबर दिया है 378 216, इसको जब हम ऐड करते हैं तो इसको बोलते हैं एक्चुअल सम। तो एक्चुअल सम इतना आया। समझ में आ रहा है सबको? क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। इन ए फैक्ट्री 1789 फीमेल एंड 1436 मेल वर्कर्स आर वर्किंग। डू द एस्टिमेशन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स। तो हम क्या करेंगे? इन दोनों नंबर्स का एस्टिमेटेड निकालेंगे, मतलब नियरेस्ट 1000 तक। तो ये नंबर दिया है 1789 और 1436। तो इसको नियरेस्ट 1000 तक निकालेंगे, क्योंकि इसमें 4 डिजिट है, 4 डिजिट। तो 4 डिजिट है तो इसको नियरेस्ट 1000 तक निकालेंगे। इसे आपको खुद डिसाइड करना है कि कितने प्लेस तक निकालना है। नियरेस्ट 10 तक निकालना है, नियरेस्ट 100 तक निकालना है, नियरेस्ट 1000 तक निकालना है, ये आप खुद डिसाइड करेंगे। तो 1789 1000 तक निकालने मतलब क्या है? 10 का आधा कितना होता है? 500। और लास्ट का 3 डिजिट लेते हैं। अगर 500 से कम है तो तीनों डिजिट को 0 कर देते हैं और नेक्स्ट डिजिट जैसे है वैसे ही रहेगा। और अगर लास्ट का 3 डिजिट 500 है
या 500 से ज़्यादा है तो तीनों लास्ट के तीनों डिजिट को 0 कर देते हैं और नेक्स्ट नंबर में 1 ऐड कर देते हैं। तो 789 लास्ट का 3 डिजिट है 789, ये 500 से ज़्यादा है तो हमने तीनों नंबर को 0 कर दिया 0 0 0 और नेक्स्ट डिजिट 1 है उसमें 1 ऐड कर दिया तो 2 हो गया। अब 1436 में 436 500 से कम है, लास्ट का 3 डिजिट 500 से कम है तो नेक्स्ट डिजिट में कुछ नहीं करना है, जैसे है वैसे ही लिखेंगे और 4 को 0 करेंगे, 3 को 0 करेंगे, 6 को 0 करेंगे, 1000 आया। अब ये नंबर हम ऐड करते हैं जो नियरेस्ट 1000 तक निकाले नंबर 2000 1000, इसको हम जब ऐड करते हैं तो इसको कहते हैं एस्टिमेटेड सम। ये आ रहा है 3000 और जब हम इस नंबर को ऐड करते हैं 1789 1436 तो इसको कहते हैं एक्चुअल सम। एक्चुअल सम में आ रहा है 3225। नेक्स्ट नंबर है क्वेश्चन नंबर 4 में द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन क्लास 5th आर 36 एंड 28। क्लास 5th में बॉयज़ और गर्ल्स का नंबर दिया है, गर्ल्स का और बॉयज़ का नंबर है 36 और गर्ल्स का नंबर है 28। करना क्या है, फाइंड द डिफरेंस ऑफ देयर एस्टिमेशन। पहले इसको एस्टिमेशन करेंगे फिर उसको माइनस करना, डिफरेंस का मतलब माइनस करना है तो इसका लिखेंगे नंबर 36। ऐसे टेबल बनाना है, ऐसे टेबल सब लोग बनाएंगे, टेबल बनाकर ही करना है और टेबल नहीं बनाएंगे तो गलत हो जाएगा। तो नंबर लिखा है 36 28 तो इसमें 2 डिजिट है तो ये नियरेस्ट 10 तक निकालना है इसको, नियरेस्ट 10 तक। तो 10 का आधा कितना होता है 5 होता है तो लास्ट का 1 डिजिट देखेंगे 36 में 1 डिजिट, लास्ट का 1 डिजिट 6 है जो 5 से ज़्यादा है तो अगला डिजिट 3 को 4 कर देंगे और 6 को 0 कर दिया। 28 में लास्ट डिजिट 8 है जो 5 से ज़्यादा है तो नेक्स्ट डिजिट 2 को 3 कर दिया और 8 को 0 कर दिया तो आ गया 43 30। अब माइनस करना है तो एस्टिमेटेड डिफरेंस तो ये जो नंबर आया है 40 30 इसको माइनस करेंगे तो ये आया 10, ये इसको कहेंगे एस्टिमेटेड डिफरेंस। और ये जो एक्चुअल में नंबर दिया है 36 20 ये एक्चुअल में नंबर दिया है तो इसको माइनस करेंगे तो इसको बोलते हैं एक्चुअल डिफरेंस। ये आएगा 8, माइनस करने पर 8 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, मैंगोज कलेक्टेड फ्रॉम 2 गार्डन, 2 बागीचे से मैंगो आम को इकट्ठा किया गया है और नंबर उसका दिया है 356 125। तो इसका क्या करना है, डू द एस्टिमेशन ऑफ देयर डिफरेंस, इसका एस्टिमेशन करना है डिफरेंस में। तो इसको ये नंबर दिया है, ये नंबर 356 125 तो इसमें 3 डिजिट दिया तो इसको नियरेस्ट 100 तक निकालना है, नियरेस्ट 100 तक। तो 356 का नियरेस्ट 100 का मतलब क्या है, 50 से 100 का आधा 50 होता है तो लास्ट का 2 डिजिट देखेंगे 56 जो है 50 से ज़्यादा है तो नेक्स्ट डिजिट 3 को 4 कर दिया और 5 को 0 किया, 6 को 0 किया। लास्ट 125 में लास्ट का 2 डिजिट 25 है, ये 25 50 से कम है तो इसको 0 किया, 2 को 0 किया, 5 को 0 किया, 1 को 1 ही रखा। अब ये जो नंबर 400 100 आया है इसको कहते हैं एस्टिमेटेड डिफरेंस। इसको माइनस करेंगे तो एस्टिमेटेड डिफरेंस 400 माइनस 100 300। और ये जो नंबर है 356 125
इसको माइनस करेंगे, ये एक्चुअल में नंबर दिया है, इसको माइनस करेंगे तो इसको बोलते हैं एक्चुअल डिफरेंस। यह माइनस करने पर इतना आ रहा है 231। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, द कॉस्ट ऑफ ए टीवी एंड ए बाइसिकल इज 5680 एंड 3140। फाइंड द एस्टिमेशन ऑफ देयर प्राइस डिफरेंस। यहाँ भी वही करना है। तो इसमें 5680 है और 3140, इसमें 4 डिजिट है, इसको 1000 तक, नियरेस्ट 1000 तक निकालना है। तो ऐसे ही टेबल बनाएंगे, नंबर लिखेंगे 5680 3140। तो 1000 का मतलब 1000 का आधा 500 होता है। तो लास्ट का 3 डिजिट देखेंगे, लास्ट का 3 डिजिट, तो लास्ट का 3 डिजिट है 680 680। यह 500 से ज़्यादा है तो नेक्स्ट डिजिट 5 को हमने 6 कर दिया और 6 को 0 बनाया, 8 को 0 बनाया, 0 को 0 बनाया, 3140 है। तो लास्ट का 3 डिजिट 500 से कम है तो नेक्स्ट डिजिट 3 को 3 ही रखेंगे और तीनों डिजिट को 0 कर देंगे 3000। तो जो 6000 3000 है इसको माइनस करेंगे, इसको बोलते हैं एस्टिमेटेड डिफरेंस। 6000 3000 और ये जो नंबर दिया है 5680 और 3140, इसको जो माइनस करेंगे इसको कहते हैं एक्चुअल डिफरेंस। इतना आया नंबर। नंबर 7, डू द एस्टिमेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ 51 एंड 36। मल्टीप्लिकेशन करना है 51 31 का, 36 का। तो ऐसे ही करेंगे, ऐसे टेबल बनाएंगे, नंबर लिखेंगे 51 36। तो इसका एस्टिमेशन नियरेस्ट 10, इसमें 2 डिजिट है इसलिए नियरेस्ट 10 तक निकालना है। ये आपको डिसाइड करना है नियरेस्ट 10 निकालना है कि नियरेस्ट 100 निकालना है कि नियरेस्ट 1000 निकालना है। तो 51 है तो इसको नियरेस्ट 10 तक निकालेंगे। तो लास्ट का 1 डिजिट, लास्ट का 1 डिजिट 1 है, जो 5 से कम है तो 5, नेक्स्ट डिजिट 5 है तो 5 ही रहेगा, 0 कर दिया 1 को। 36 में लास्ट का डिजिट 6 है जो 5 से ज़्यादा है तो नेक्स्ट डिजिट 3 है वो 4 हो गया और 6 को 0 बना दिया। तो ये जो 50 और 40 है इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, एस्टिमेटेड मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ये 50 40 को मल्टीप्लाई करेंगे तो एस्टिमेटेड मल्टीप्लिकेशन, तो ये आएगा 2000। और जब हम इस नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं जो एक्चुअल में नंबर दिया है 51 36, इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको बोलते हैं एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन। तो 51 36 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। डू द एस्टिमेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ 432 एंड 8261, 432 261। तो ऐसे ही इसको भी मल्टीप्लाई करना, तो ऐसे ही टेबल बनाएंगे, यहाँ टेबल बनाएंगे, नंबर लिखेंगे और इसमें कैसे निकालेंगे नियरेस्ट 100 तक। 432 में 3 डिजिट है तो नियरेस्ट 100 तक निकालेंगे। 100 का आधा 50 होता है तो लास्ट का 2 डिजिट 32 में लास्ट का 2 डिजिट 32 है या 50 से कम है तो नेक्स्ट डिजिट 4 को 4 ही लिखेंगे और 3 को 0 बनाएंगे, 2 को 0 बनाएंगे। 261 में 61 50 से ज़्यादा है तो नेक्स्ट डिजिट 2 है, 2 को 3 बनाएंगे और 6 को 0 1 को 0। तो ये जो 400 300 नंबर है इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो बोलते हैं एस्टिमेटेड मल्टीप्लिकेशन। तो 400 इंटू 300 आएगा तो वो 1,20,000। और जब इस नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं जो एक्चुअल में नंबर दिया है इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको बोलते हैं एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन। ये मल्टीप्लाई करने पर इतना आएगा। नेक्स्ट नंबर 9 है, डू द एस्टिमेटेड डिवीजन ऑफ 62 26। एस्टिमेटेड डिवीजन करना है
तो किसका करना है, ये नंबर दिया है 62 26। तो 60 टेबल बनाएंगे, इसे नंबर लिखेंगे 62 26। तो 62 और 26 में दो डिजिट है, इसलिए हम नियरेस्ट 10 तक निकालेंगे। तो 62 में नियरेस्ट 10 मतलब लास्ट का एक डिजिट 5, लास्ट के एक डिजिट 5 से ज़्यादा होना चाहिए। तो लास्ट का डिजिट 2 है, जो 5 से कम है तो इसको 0 किया और 6 को 6 से लिखेंगे। 26 में लास्ट का डिजिट लास्ट का डिजिट 6 है, जो 5 से ज़्यादा है तो उसको 0 किया और नेक्स्ट डिजिट 3 किया। अब इसको जो डिवाइड करेंगे 60 को 30 में, तो इसको बोलते हैं एस्टिमेटेड डिवीजन। 30 से 60 में 2, और जब इसको हम डिवाइड करते हैं 62 को 26 में, तो इसको कहते हैं एक्चुअल डिवीजन। तो ये आएगा 26 को 62 2 टाइम जाएगा और ये आएगा रिमाइंडर 10 बच जाएगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द न्यूमरल जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर। नंबर दिया है 98297, तो इसके जस्ट पहले का नंबर होगा 98296, जस्ट बाद का नंबर होगा 98298। नंबर 2 में 50932, इसके जस्ट पहले का नंबर होगा 50931, जस्ट बाद का नंबर होगा 50933, 32 के बाद 33। नेक्स्ट नंबर है 49291, तो इसके जस्ट पहले का नंबर होगा 49290 और जस्ट बाद का नंबर होगा 49292। 15817, इसके जस्ट पहले का नंबर होगा 15816 और जस्ट बाद का नंबर होगा 15818। 14509, इसके जस्ट पहले का नंबर होगा 14508 और जस्ट बाद का नंबर होगा 14510। अब क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सक्सेसर ऑफ 99, 100 होता है सक्सेसर का मतलब जस्ट बाद का नंबर, जस्ट बाद का नंबर मतलब 1 ऐड कर देंगे, 1 ऐड करेंगे 99 में तो 100 आ जाएगा। प्रीडिसेसर ऑफ 100 इज 99, प्रीडिसेसर माने जस्ट पहले का नंबर, जस्ट पहले का नंबर मतलब 1 माइनस कर देंगे, 100 में से 1 माइनस करेंगे 99 आएगा। प्रीडिसेसर ऑफ 1000 के जस्ट पहले का नंबर, तो ये आएगा 999, जस्ट पहले का नंबर 999। सक्सेसर ऑफ 999, इसका सक्सेसर माने जस्ट बाद का नंबर 1000 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, राइट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या है, छोटे से बड़ा की ओर, सबसे पहले छोटा लिखेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा लिखते जाएंगे। तो इसमें है 15775, इसके बाद इससे बड़ा नंबर है 15975, इसके बाद है 20950, इसके बाद है 25525। नंबर 2 पर 7777, 70777, 77077, 77707। तो इसको सबसे छोटा इसमें कौन सा है, 70777, इसके बाद इससे बड़ा 77077, इसके बाद है 777, इसमें एक बार 7 आया, इसमें 2 बार 7 आया, इसमें 3 बार 7 आया और इसमें 4-5 बार 7 आया, तो सबसे बड़ा ये हो गया 7777। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं, 45554 ये नंबर है। तो सबसे छोटा नंबर खोजेंगे, सबसे छोटा नंबर है 44555, इससे बड़ा नंबर 45455, इससे बड़ा नंबर 45545, इससे बड़ा नंबर 45554।
नंबर 4 पर आते हैं 90979 899 79 799 87979। तो सबसे छोटा नंबर खोजेंगे, सबसे छोटा नंबर है 79989। इससे बड़ा नंबर 87974। इससे बड़ा नंबर 89979। इससे बड़ा नंबर 90979। इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या है? इसको लिखेंगे बड़ा से छोटे की ओर, सबसे बड़ा पहले लिखेंगे, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। तो 17426 27246 37642 47548। तो सबसे बड़ा नंबर खोजेंगे, सबसे बड़ा नंबर है 47548। उसके बाद 37, इससे छोटा नंबर 37642, इससे छोटा नंबर 27246 और सबसे छोटा नंबर 17426। नंबर 2 में 30636 35045 04545 40538। तो सबसे बड़ा नंबर खोजेंगे, सबसे बड़ा नंबर है 40538। इससे छोटा नंबर है 35045। इससे छोटा नंबर है 30636। सबसे छोटा नंबर होगा 04545। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 पर 678 786 81316 52374। तो सबसे बड़ा नंबर खोजेंगे 81316। इससे बड़ा नंबर 52374। इससे छोटा नंबर 6978 और सबसे छोटा नंबर 786। नेक्स्ट क्वेश्चन 3325225 52233 1111 एंड 12345। तो सबसे बड़ा नंबर खोजेंगे, सबसे बड़ा नंबर है 52233। उससे छोटा नंबर 33225। उससे छोटा नंबर 12345 और सबसे छोटा नंबर 1111। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, राइट द न्यूमरल्स इन फिगर्स और वर्ड्स। कुछ इसमें नंबर लिखे हैं, कुछ वर्ड्स में लिखे हैं, कुछ नंबर में लिखे हैं, तो उसको फिलअप करना है। तो यहाँ पर है 724520। तो ये है 7,24,520 520। ये है 523,712 5,23,712 7206310। इसको कैसे लिखेंगे? 72 लाख 6,310 193,25,465 करोड़ 1 crore 93 1 crore 93 लाख 25,465 1 crore 93,000 1 crore 93 लाख 25,465 3224600। तो इसको कैसे लिखेंगे? 3 crore 22 लाख 40 को FORTY, कुछ बच्चे लिखते हैं FOURT, गलत है। 40 को कैसे लिखेंगे? 46, ये 46 है, इसको लिखेंगे 46,000। ये है 7 crore 7 के बाद 70 तो इसको लिखते हैं 7 crore। ये है 9,90,00,000। तो इसको कहेंगे 90 crore।
तो आप लोग सब लोग कर लेंगे।